वेलकम टू चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे और तंदुरुस्त होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। गाइस, आज हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके से रिलेटेड लेकर आए हैं, जो कि यूजीसी नेट फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट और अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे लाए हुए क्वेश्चंस आपको कैसे लगते हैं ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके इसी साथ की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से हम और अच्छे क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए ला पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा भाग 3। ठीक है, तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 में क्या है दोस्तों? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ठीक है, और मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 में, और भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के निर्णय से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए कई समितियों का गठन किया गया था, जिनमें से 8 बड़ी समितियां थी। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था, उसमें संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया था। अब ये कानूनी अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है? तो अनुच्छेद 300 कै के अंतर्गत। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में। ठीक है, तो धन विधेयक को संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि धन विधेयक की प्रक्रिया आर्टिकल 109 यानी कि अनुच्छेद 109 में है, और धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 यानी कि अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, धन विधेयक की प्रक्रिया 109 में और धन विधेयक की परिभाषा 110 में। ये इसका करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो आंसर हो जाएगा 14 सदस्य, यानी कि राष्ट्रपति संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में 2 सदस्यों को। ठीक है, तो टोटल 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे हाल ही में नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हमारे हाल ही में नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं। ठीक है, इन्होंने किन्हें हराया है? तो इन्होंने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया है। ठीक है, और जगदीप धनखड़ झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू ने किन्हें हराया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने हराया है यशवंत सिन्हा को। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 8th क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, यानी कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। तो ये इसका करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पिंगला बकैया ने। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो पिंगला बकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिंगला बकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो पिंगली बकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। और दोस्तों, इनकी जयंती पर पीएम मोदी ने डाक टिकट जारी किया है। ठीक है,
और इस साल इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 146वीं जयंती मनाई गई है पिंगली वकैया की। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। तो दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, ये इसका करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यानी कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, यानी कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951-52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे, ये इसका करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी, उसके बाद एक भाषा सिंधी भाषा जोड़ी गई, उसके बाद 3 और भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और उसके बाद 4 और भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इस प्रकार हमारे वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया है और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 15th क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियां, दोस्तों यहाँ पर को नहीं आएगा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी गई हैं, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी गई हैं, यह प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। और हमारे इंडिया में कौन से अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी गई हैं? तो अनुच्छेद 248 के तहत, यानी कि आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी गई हैं। 16th क्वेश्चन, दल बदल विधेयक के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो दोस्तों दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 17th क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइसराय का पद कब सृजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा वाइसराय का पद सृजित किया गया था और भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 18th क्वेश्चन, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। तो दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे, ये इसका करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो यानी कि जे.बी. वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक है, तो ज्ञानी जैल सिंह जो कि हमारे इंडिया के 7th प्रेसिडेंट यानी कि 7वें राष्ट्रपति थे, इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। और इनका दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87 तक राष्ट्रपति रहे थे और इन्होंने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। 20th क्वेश्चन, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। तो दोस्तों संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनहित याचिकावाद यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है? P.N. भगवती को। तो भारत में जनहित याचिकावाद यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक P.N. भगवती को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। तो दोस्तों 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले राष्ट्रपति भी थे
और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 क्वेश्चन है हमारे पास, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका से। तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। 27 क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का अधिकार पत्र कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो दोस्तों विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? अनुच्छेद 108 में। ठीक है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। अब इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 1184 में लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये इसका करेक्ट आंसर। 30th क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के पहले गवर्नर। 31st क्वेश्चन पे चलते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु की किस समिति ने सिफारिश की थी? तो लक्ष्मीमल सिंघवी ने। लक्ष्मीमल सिंघवी ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर V.N. राव। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर V.N. राव थे। ये इसका करेक्ट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। ठीक है, तो इसमें इसका अंत किया गया था, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में, यानी कि आर्टिकल 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख। 37वां क्वेश्चन है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। दोस्तों कैसे लग रहे हैं आपको हमारे क्वेश्चंस? कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 69th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 को। ठीक है, 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। 41st क्वेश्चन, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई? इसका आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1909 में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78 में, यानी कि आर्टिकल 78 में है प्राइम मिनिस्टर के कर्तव्यों का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया?
तो 29 अगस्त 1947 यानी कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। 44th क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 इसका करेक्ट आंसर। और दोस्तों इसमें 3 सदस्य थे, कौन कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विधेयक से। ठीक है, 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विधेयक से है, ये इसका करेक्ट आंसर। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? 389 यानी कि 389 जो है वो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। ठीक है, 48 क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो दक्षिणी अफ्रीका से यानी कि साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। 49th क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? यानी कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सोवियत संघ से यानी कि रशिया से लिए गए हैं मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।